राहुल की पार्टी में ये ड्रेस तो नहीं पहन के जाने वाली। यू नो, डैड ने कल ही लंदन से मेरे लिए न्यू ड्रेस ऑर्डर की है एंड ही ऑलवेज डज दिस। पर पता है, कभी कभी ना ये लैविश लाइफस्टाइल इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है। आई मीन, ड्राइवर्स को हैंडल करना, हाई क्लास पार्टीज अटेंड करना, इट्स ऑल सो ड्रेनिंग। पर ठीक है, that's just how we roll, right? Anyway, babe, मैं चलती हूँ। I have a car appointment. Bye. हेलो हेलो आन्या, हेलो, कैसी हो तुम? आवाज आ रहा है तुमको? नहीं नहीं, हम तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वो बस तुम्हारी आवाज़ सुनने को मन करो तो। गुड़िया, खाना खा ली तुम? अरे हम तो जाए मारे कह रहे थे। कल हमने तुम्हारी फोटो देखी, बड़ी घबरा गई हो तुम। एक काम करो। अच्छा बाबा नहीं कहेंगे। तुम गुस्सा काहे हो रही हो? आन्या, 4 साल हो गए बेटा, तुम कुछ दिन घर क्यों नहीं आ जाती? हेलो हेलो आन्या, हेलो हेलो। काट दी। ये कह के तुम्हें नहीं पता दुनिया का। सही तो कहती है, हमें कहाँ कुछ पता है। सोचा था बिटिया के पंख निकल आएंगे तो आसमान छुएगी, लेकिन आसमान में जाकर अपनी जमीन को ऐसे तो नहीं बुलाते हैं। इसे शर्म आवे है अपनी सहेलियों के सामने अपनी अनपढ़ को पहचानने में। हम तो बस उसकी आवाज सुनना चाहते थे, लेकिन अब शायद हमें बोझ बनकर रहते हैं उसकी जिंदगी से। जब तक हम जिंदा हैं, नेहा कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत तो बचा ली है। लेकिन अगर हमारी सांस की डोर टूट गई तो अपनी माँ की लाश को एक आखिरी बार कंधा देने तो आएगी ना मेरी बच्ची। कम से कम इस बहाने मैं एक आखिरी बार उसे देख तो लूंगी, फिर चाहे भी यहाँ पे बंदी सुना। इतना लाउड म्यूजिक था कल रात, मेरा तो सर फट रहा है। हाँ माँ, बोलो। कितनी बार बोला है आपको, ऐसे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करो मेरे को। किट्टू, तू रो क्यों रहा है? घर में सब ठीक तो है ना? तू एक काम कर, तू रोना बंद कर और माँ को फोन दे। माँ कहाँ है? ये क्या बकवास कर रहे हैं तू किट्टू? माँ ऐसी हरकत नहीं, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना, वो ऐसा नहीं करेंगी, वो ऐसा नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना। माँ, नहीं, माँ,
इन अमीरों की तरह बनने का। अरे लानत है एक छोटी जिंदगी पे। मैं यहाँ पे मेरा स्टेटस बचा रही थी और मेरी माँ मेरी आवाज सुनने को तड़पती थी। कल भी कॉल आया था मुझसे एक बार बात करने को, लेकिन मैंने आखिर और भी उससे ठीक तरीके से बात नहीं की। मैं डरपोक हूँ माँ, मैं डरपोक। मुझे लगता था कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर उन्हें पता चला कि मेरी माँ दूसरों के घर पे काम करती है। इस नकली दुनिया को सच साबित करने के चक्कर में मैंने भी सबसे असली चीज का ख्याल सोचा। उस दिन मुझे भाई का कॉल आया था। मैं घर गई। मैंने देखा माँ दुल्हन की तरह चली पड़ी है, पर कुछ बोल नहीं रही है। उनके सिखाने से मुझे ये एक चिट्ठी मिली। मेरी बच्ची, शायद जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा मैं बहुत दूर जा रखी होंगी। हमारे पिता ने शराब के नशे में सब कुछ गवा दिया। घर में जाने तक नहीं थे। हम कई दिनों से भूखे थे। जीते जी तो तुम्हारा चेहरा देखना हमें नसीब नहीं हुआ, इसलिए वही तुम्हारी बचपन की मुस्कुराती हुई छवि अपनी आंखों में बसा है। उन्हें बंद करने जा रहे हैं, बस एक कर्ज छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद अपना ख्याल रखना। जहाँ रहो, लोग कहते हैं शहर जाकर जिंदगी बदल जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं भी आई थी मेरे गांव की उस छोटी सी कुटिया में से शहर के कांच के महल में, पर मुझे कहाँ पता था कि ये कांच जब टूटता है ना, तब से पहला फूल अपनों का ही निकलता है।